हेलो एवरीबॉडी। आज बेटे हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर स्टैटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी। एक खूबसूरत कॉन्सेप्ट स्टैटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी। बेटा लाइफ में हम जब भी कोई काम करते हैं तो उनके मल्टीपल ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, तो इसलिए हमें बेस्ट डिसीजन लेने की आवश्यकता होती है। अब आप समझिए, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हर तरह का व्यक्ति, मतलब अलग प्रकार के व्यक्ति अलग डिसीजन लेते हैं। हो सकता है मैं कहूं ये वाला काम नहीं करूंगा इस सिचुएशन में, आपको मैं तो करूंगा। मैं कहूं इस सिचुएशन में स्ट्रेटेजी ए बेटर है, आपको नहीं बी बेटर है। मैं कहूं नहीं इस सिचुएशन में स्ट्रेटेजी डी को फॉलो करना चाहिए, आप कहते हो नहीं सी को करना चाहिए, बी को करना चाहिए। यानी हर व्यक्ति का सोचने का नजरिया अलग होता है। यह डिपेंड करता है कई बातों पर, जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टॉपिक के बारे में, स्टैटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी, ऑल्सो नोन एज बेजियन डिसीजन थ्योरी। तो स्टैटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम बोलते हैं बेजियन डिसीजन थ्योरी। दिस हेल्प्स इन मेकिंग डिसीजंस वेयर डिफरेंट एक्ट्स और वाइड वैरायटीज ऑफ स्टेट्स और कंडीशंस आर गिवन। मतलब कई बार क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन होती है कि अगर ये कंडीशन होगी तो ये होगा, ये कंडीशन होगी तो ये होगा, ये कंडीशन होगी तो ये होगा। यानी जो आउटकम है वो जो कंडीशन है उस पर डिपेंड करेगा, और उन कंडीशन के ऊपर डिसीजन मेकर का कोई कंट्रोल नहीं। जैसे समझिए ना, अब हम कहें बारिशों के वक्त आ रहा है, अगर हैवी बारिश हुई तो मेरे 10,000 अम्ब्रेला बिक जाएंगे, अगर मॉडरेट बारिश हुई तो मेरे 5,000 अम्ब्रेलास बिकेंगे, और अगर लो बारिश हुई तो मेरे 1,000 अम्ब्रेला बिकेंगे। अब मैं ये तो जानता हूं हैवी बारिश होगी तो 10,000 बेच पाऊंगा, मीडियम बारिश हुई मॉडरेट हुई तो 5,000 बेच पाऊंगा, और लो हुई तो 1,000 बेच पाऊंगा। अब बारिश कैसी होगी इसके ऊपर तो मेरा कंट्रोल नहीं है ना। अब मुझे बारिश होने से पहले डिसीजन लेना है कि भाई 10,000 अम्ब्रेला बना के रखूं, 5,000 अम्ब्रेला बना के रखूं, या 1,000 अम्ब्रेला बना के रखूं। हो सकता है मैं कहूं 10,000 रखो, दूसरा व्यक्ति कहे नहीं 1,000 रखो। तो ये चीज हमें किस तरह से डिसाइड करनी होती है उसकी चर्चा हम इस चैप्टर में करेंगे। इन अदर वर्ड्स, स्टैटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी प्रोवाइड्स अ मॉडल फॉर डिसीजन मेकिंग in institutions that involve multiple states of parameters or nature। यानी हम उस स्थिति में डिसीजन लेना सीखेंगे जहां पर स्टेट्स ऑफ नेचर जो हैं वो मल्टीपल है। इट इनकॉर्पोरेट्स द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रॉन्ग डिसीजन डायरेक्टली इनटू डिसीजन मेकिंग मॉडल। यानी जो हम मॉडल स्टडी कर रहे हैं बकायदा उसमें हम देखेंगे कि अगर गलत डिसीजन ले लिया तो कितने का नुकसान होगा, अगर रॉन्ग डिसीजन ले लिया तो क्या होगा। यानी इस मॉडल में हम रॉन्ग डिसीजंस के इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस को भी कंसीडर करके चलेंगे। इट अलाउज द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन पर्टिनेंट टू द प्रॉब्लम विच एग्जिस्ट प्रायर टू एनी सैंपलिंग or experimentation, whether this information is in the form of empirical data or is a subjective assessment of the decision maker। मतलब बेसिकली हम यहां पर जो भी मॉडल तैयार करेंगे वो एम्पेरिकल डेटा पर भी बेस्ड हो सकता है, और जो डिसीजन मेकर है उसकी सब्जेक्टिव मतलब उसकी अपनी असेसमेंट पर भी बेस्ड हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली हम ये सीख रहे हैं कि जो डिफरेंट जो स्थितियां होती हैं जिसमें डिफरेंट स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स या स्टैटिस्टिकल नेचर एग्जिस्ट करते हैं, वहां पर किस प्रकार से
डिसीजन मेकिंग की जाती है। जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो बच्चे आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब बेसिकली यहां दो मॉडल्स हैं, एक नॉन प्रोबेबिलिस्टिक क्राइटेरिया और दूसरा प्रोबेबिलिस्टिक क्राइटेरिया। नॉन प्रोबेबिलिस्टिक क्राइटेरिया में होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट्स ऑफ नेचर इज नॉट नोन और इज नॉट कंसिडर्ड। मतलब हम जो अपने स्टेट ऑफ नेचर हैं उनको कोई प्रोबेबिलिटी असाइन नहीं करते, या तो हमें पता नहीं होती और अगर पता भी होती है तो हम कंसिडर नहीं करते। हेयर प्रोबेबिलिस्टिक में वी कंसिडर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ नेचर। मतलब इसमें हम जो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ नेचर है उनकी होने की क्या संभावना है, उनके होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इस बात को कंसिडर करके डिसीजन लेते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले फर्स्ट मॉडल की, मॉडल 1। नॉन प्रोबेबिलिस्टिक क्राइटेरिया। अब यहां पर हम तीन अप्रोचेस देते हैं, मैक्सिमम, मैक्सिमैक्स, मिनिमैक्स। मैक्सिमम, मैक्सिमैक्स, मिनिमैक्स। ठीक, यहां पर जो मैनेजर होता है, इन नॉन प्रोबेबिलिस्टिक डिसीजन क्राइटेरिया आर यूज्ड व्हेन द मैनेजर हैज पे ऑफ टेबल। मतलब उसके पास पे ऑफ टेबल तो है। पे ऑफ टेबल का मतलब होता है कि क्या आउटकम होगा अगर ऐसा हुआ और हमने ये डिसीजन लिया। मतलब क्या कमा पाएंगे, कितनी सेल्स होगी, मतलब हमें आउटकम्स पता है, पे ऑफ टेबल पता है, बट कैनॉट एसेस प्रोबेबिलिटीज ऑफ पॉसिबल डिमांड लेवल्स या और स्टेट्स ऑफ नेचर। जैसे मैंने कहा ना, नॉन प्रोबेबिलिटिक मॉडल के अंदर क्या होगा, हम जो है स्टेट्स ऑफ नेचर को हम प्रोबेबिलिटी असाइन नहीं कर पाएंगे। इसमें तीन मॉडल है, मैं एक बार ही बोलता हूं, मैक्सिमम, मैक्सिमैक्स, मिनिमैक्स। अभी मैं इन मॉडल्स की चर्चा नहीं करूंगा, सिर्फ नाम बता रहा हूं, एक क्वेश्चन से क्लियर करूंगा। देखिए एक बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, इससे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तीनों मॉडल से हम करेंगे, मैक्सिमम, मैक्सिमैक्स, मिनिमैक्स। कहता है अंडर एन एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन प्रोग्राम it is proposed to allow sale of newspaper on the business during off-peak hours. Demand varies between 15 to 20 newspapers. कहते हैं एक एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन प्रोग्राम के अंतर्गत हमने ये तय किया है कि ऑफ पीक आवर्स में अखबार बेचने की सहूलियत दी जाएगी, और जो अखबार की डिमांड है वो 15 न्यूज़पेपर से लेकर 20 न्यूज़पेपर तक हो सकती है। अब ये स्टेट्स ऑफ नेचर हो गया ना, डिमांड। भाई क्या डिमांड हो सकती है, क्या डिमांड हो सकती है, सोच कितनी डिमांड हो सकती है, 15 से 20। आइए एक डायग्राम साथ में इसका टेबल बनाते जाते हैं। डिमांड 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये डिमांड है। 15, 16, 17, ये डिमांड ऊपर ले लेते हैं।
15, 16, 17, 18, 19, 20। ये हो गया स्टेट्स ऑफ नेचर, जिसके ऊपर डिसीजन मेकर का कोई कंट्रोल नहीं। अब डिसीजन मेकर का कंट्रोल थोड़ी डिमांड कितने पे होगी, मुझे अखबार बेचना है तो मैं डिमांड के ऊपर थोड़ी कंट्रोल कर सकता हूं, मैं तो किस पे कंट्रोल कर सकता हूं, सप्लाई के ऊपर। तो स्टेट्स ऑफ नेचर क्या इंडिपेंडेंट है, और डिसीजंस क्या हो जाएंगे, हमें डिसीजन लेना है ना। डिसीजन क्या होगा, सप्लाई कितनी, 15 न्यूज़पेपर की करें, 16 की करें, 17 की करें, 18 की करें, 19 की करें या 20 की करें। अब हमारे लिए ये जो है वो है डिसीजन। हमें डिसीजन लेना है कि हम कितना अखबार बेचें, 15, 16, 17, 18, 19 या 20। और स्टेट ऑफ नेचर जो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है वो है डिमांड। स्टेट ऑफ नेचर क्या है, डिमांड, और डिसीजन क्या है, सप्लाई। जो चीज हम तय कर सकते हैं, तो डिमांड क्या हो गया, स्टेट ऑफ नेचर, और डिसीजंस क्या हो गया, सप्लाई, जो हमें लेना है। कैसा रहा। अब वो कहता है कि अगर वेंडर कैन परचेज अ न्यूज़पेपर, vendor can purchase a newspaper at a concessional price of 25 per copy against selling price of 40. Any unsold copy however is a dead loss. मतलब कहता है कि जो वेंडर है वो एक कॉपी खरीदेगा 25 पैसे की, बिकेगी 40 पैसे की, और अगर नहीं बिकती तो उसका लॉस है। तो आइए इसको करते हैं। अब अगर मतलब इसका मतलब 25 पैसे की कॉपी लेके 40 पैसे की बेचेगा तो उसको हर कॉपी में 15 पैसे का फायदा होगा ना, दिमाग लगाइए, हर कॉपी में 15 पैसे का फायदा होगा, दिमाग लगाइए। अब अगर वो सप्लाई करता है 15 की और डिमांड होती है 15 की, 16 की, 17 की, 18 की, 19 की या 20 की, मतलब वो 15 न्यूज़पेपर लेके आता है और उसके बाद डिमांड होती है 15, 16, 17, 18, 19, 20, कितने की भी डिमांड हो, कॉमन सेंस लगाइए, उसके तो पूरे 15 न्यूज़पेपर बिक जाएंगे, और हर न्यूज़पेपर पे उसको कितने पैसे बचते हैं, 15 पैसे। तो उसका प्रॉफिट हर स्थिति में क्या होगा, 2 रुपये 25 पैसे। अभी आपको और क्लियर होता जाएगा, यानी हर स्थिति में वो 2 रुपये 25 पैसे कमाएगा। क्यों, क्योंकि अगर डिमांड 15 या उससे ज्यादा होगी तो उसके 15 के 15 न्यूज़पेपर बिक जाएंगे, कोई पेपर वेस्ट नहीं होगा। इसलिए वो हर स्थिति में, हर स्टेट ऑफ नेचर में अगर 15 न्यूज़पेपर लेके आएगा तो 2 रुपये 25 पैसे ही कमाएगा, क्योंकि उसको एक न्यूज़पेपर मिलता है 25 पैसे का, बिकता है 40 पैसे का। तो जो न्यूज़पेपर बिक जाएगा, जो सेल हो जाएगा, उस पे उसको प्रॉफिट होगा 15 पैसे का, और जो नॉट सेल होगा, जो नहीं बिक पाएगा, उस पे उसको लॉस होगा 25 पैसे का, क्योंकि जो अखबार नहीं बिकता वो बोला गया है डेड लॉस है। तो अगर वो 15 न्यूज़पेपर लेके आता है तो फिर कोई भी स्टेट ऑफ नेचर हो, कोई भी डिमांड हो, उसके 15 के 15 न्यूज़पेपर बिक जाएंगे, और वो क्या कमाएगा, 15 पैसे पर न्यूज़पेपर, अर्थात 15 न्यूज़पेपर के ऊपर 2.25 रुपए कमाएगा। अब इस स्थिति की कल्पना करिए 16 की। अगर 16 न्यूज़पेपर वो लेके आता है और डिमांड 15 की होती, दिमाग लगाइए, लेके आया है 16 न्यूज़पेपर और बेटे डिमांड है 15 न्यूज़पेपर की, 15 न्यूज़पेपर तो बिक जाएंगे, एक न्यूज़पेपर वेस्ट हो जाएगा। जो 15 न्यूज़पेपर बिकेंगे उस पे 15 पैसे के हिसाब से 2.25 रुपए कमाएगा, हां के ना। और जो एक न्यूज़पेपर बच जाएगा उस पे 25 पैसे का बेटा उसको नुकसान होगा, और उसकी जेब में केवल 2 रुपए आएंगे। हा, दिमाग लगाइए, लेके आया 16 न्यूज़पेपर, डिमांड है 15 न्यूज़पेपर की, बिके 15, एक वेस्ट, 15 न्यूज़पेपर पे 15 पैसे के हिसाब से 2 रुपए 25 पैसे कमाए, और एक न्यूज़पेपर पे 25 पैसे का घाटा हो गया। वेस्ट हो गए पैसे।
तो 2 रुपए 25 पैसे में से 25 पैसे चले गए तो वो 2 रुपए कमा पाएगा। लेकिन अगर डिमांड 16, 17, 18, 19 या 20 की हुई, अगर डिमांड 16 और अबव हुई तो 16 के 16 न्यूज़पेपर उसके बिक जाएंगे, कोई पेपर वेस्ट नहीं होगा। और 16 न्यूज़पेपर पे 15 पैसे के हिसाब से उसका जो प्रॉफिट है बेटे वो 2 रुपए 40 पैसे यानी 2 रुपीज 40 पैसा होगा हर केस में। बताइए कैसा लगा है? इसको बोलते हैं पे ऑफ टेबल। क्या बोलते हैं? पे ऑफ टेबल। आया समझ में? अब बेटा कल्पना करिए वो लेके आया है 17 न्यूज़पेपर, डिमांड है 15 न्यूज़पेपर की, 15 अखबार तो उसके बिक जाएंगे और उन पे 15 पैसे के हिसाब से उसको 2.25 रुपए 2 रुपीज 25 पैसे का प्रॉफिट होगा। पर बेटा उसके 2 पेपर वेस्ट हो जाएंगे। एक पेपर 25 पैसे का है, 2 पेपर 50 पैसे के हो गए। 2 रुपीज 25 में से अगर आप 50 पैसे माइनस कर देंगे तो उसको केवल 1 रुपीज 75 पैसे का प्रॉफिट होगा। इसी प्रकार अगर डिमांड 16 न्यूज़पेपर की हुई और वो लाया है 17 न्यूज़पेपर, तो 16 न्यूज़पेपर तो बिक जाएंगे जिन पर 15 पैसे के हिसाब से वो 2 रुपए 40 पैसे कमाएगा, और एक न्यूज़पेपर नहीं बिक पाएगा। 25 पैसे का एक न्यूज़पेपर का नुकसान हो जाएगा। 2 रुपए 40 पैसे में 25 पैसे का नुकसान घटा दीजिए तो उसको बचेंगे 2 रुपए 15 पैसे। लेकिन अगर डिमांड 17 तो उसकी सप्लाई है, और अगर डिमांड 17 या उससे ज्यादा होती है तो बेटे उसके सारे के सारे 17 के 17 न्यूज़पेपर बिक जाएंगे। कोई भी न्यूज़पेपर वेस्ट नहीं होगा। हर न्यूज़पेपर पे 15 पैसे के हिसाब से 17 न्यूज़पेपर के ऊपर उसको 2 रुपए 55 पैसे का फायदा होगा। बताइए आत्मा प्रसन्न हुई? खिल गया आपका मन या डाउट है अभी भी? बताइए कैसा लगा है? अब कल्पना करिए एक और स्थिति की। बेटा वो लाया है, उसने डिसीजन लिया कि मैं 18 न्यूज़पेपर लेके आऊंगा, और बेटा बिके सिर्फ 15। सोचिए सोचिए, सोचिए बेटा, लेके आया 18 न्यूज़पेपर, बिके 15, 15 न्यूज़पेपर के ऊपर 15 पैसे के हिसाब से 2 रुपीज 25 पैसे कमाएगा, पर 3 न्यूज़पेपर उसके वेस्ट हो जाएंगे। एक न्यूज़पेपर 25 पैसे का है तो 3 न्यूज़पेपर पे 75 पैसे का उसको नुकसान होगा, यानी 75 का, और उसकी कमाई 1 रुपए 50 पैसे हो जाएगी। और अगर बेटा डिमांड 16 न्यूज़पेपर की हुई और वो 18 लेके आएगा तो 2 न्यूज़पेपर वेस्ट हो जाएंगे, 16 न्यूज़पेपर बिक जाएंगे। 16 न्यूज़पेपर पे 15 पैसे के हिसाब से 2 रुपीज 40 पैसे कमाएगा, और 2 न्यूज़पेपर पे 25 पैसे के हिसाब से 50 पैसे का नुकसान हो जाएगा, और उसके पास बचेंगे 1 रुपए 90 पैसे। और अगर 18 न्यूज़पेपर लाने पर डिमांड 17 न्यूज़पेपर की होती है तो 17 न्यूज़पेपर उसके बिक जाएंगे, और उन पे 15 पैसे के हिसाब से 2 रुपीज 55 पैसा कमाएगा, और एक न्यूज़पेपर वेस्ट हो जाएगा, 25 पैसे के हिसाब से उसका नुकसान हो जाएगा। तो 2 रुपीज 55 में से 25 पैसे माइनस कर दीजिए, उसकी इनकम हो जाएगी 2 रुपये 30 पैसे। और अगर 18 न्यूज़पेपर्स की सप्लाई के अगेंस्ट डिमांड 18, 19 या 20 होती है तो उसके 18 के 18 पेपर बिक जाएंगे,
कोई पेपर वेस्ट नहीं होगा, हर पेपर पे 15 पैसे कमाएगा, तो 18 न्यूज़पेपर की सेल पर 2 रुपये 70 पैसे वो कमा पाएगा। बताइए कैसा लगा है, मजा आया? अगला देखिए, अब अगर वो 19 न्यूज़पेपर की सप्लाई करता है, वो डिसीजन लेता है कि मैं 19 न्यूज़पेपर बेचूंगा, 19 न्यूज़पेपर लेके खड़ा हो जाता है, और डिमांड होती है केवल बेटा 15 की। आप सोचिए, उसके 15 न्यूज़पेपर बिक जाएंगे, उन पर तो वो 2 रुपये 25 पैसे कमा लेगा 15 पैसे के हिसाब से, पर 4 न्यूज़पेपर वेस्ट हो जाएंगे। एक न्यूज़पेपर 25 पैसे का है, 4 न्यूज़पेपर 1 रुपये के हो गए, तो 2 रुपीज़ 25 पैसे में से 1 रुपये माइनस कर दीजिए, तो उसकी कमाई 1 रुपये 25 पैसे। और अगर 19 पेपर की सप्लाई के अगेंस्ट डिमांड 16 पेपर की होती है, तो 16 पेपर उसके बिक जाएंगे, जिन पे 15 पैसे के हिसाब से 2 रुपये 40 पैसे वो कमाएगा, और 3 न्यूज़पेपर उसके नहीं बिक पाएंगे, 25 पैसे के हिसाब से 3 न्यूज़पेपर पे 75 पैसे का नुकसान होगा, और उसकी जेब में 1 रुपये 65 पैसे बचेंगे। इसी प्रकार अगर 19 न्यूज़पेपर के अगेंस्ट 17 न्यूज़पेपर की डिमांड होती है, तो उसके 17 न्यूज़पेपर बिक जाएंगे, जिन पे 15 पैसे के हिसाब से 2 रुपीज 55 पैसा वो कमाएगा, और 2 न्यूज़पेपर वेस्ट हो जाएंगे, जो 25 के हिसाब से 50 पैसे का उसको लॉस होगा। 2 रुपीज 55 पैसे में से 50 पैसे अगर आप घटा देंगे, तो उसका प्रॉफिट होगा 2 रुपीज 5 पैसे। और अगर 19 न्यूज़पेपर के अगेंस्ट 18 न्यूज़पेपर की डिमांड होती है, तो बेटे 18 न्यूज़पेपर उसके बिक जाएंगे, जिन पे 15 पैसे के हिसाब से वो 2 रुपीज 70 पैसा कमाएगा, और एक न्यूज़पेपर उसका वेस्ट हो जाएगा, जिस पे 25 पैसे का नुकसान होगा। 2 रुपीज 70 पैसा में से 25 घटा देंगे, तो 2 रुपीज 45 का उसको प्रॉफिट होगा। और अगर 19 न्यूज़पेपर की सप्लाई के अगेंस्ट डिमांड 19 या 20 न्यूज़पेपर की होती है, तो बेटे 19 के 19 न्यूज़पेपर उसके बिक जाएंगे, कोई न्यूज़पेपर उसका वेस्ट नहीं जाएगा। 15 पैसे 15 पैसे के हिसाब से 19 न्यूज़पेपर पे वो 2 रुपीज 85 पैसे कमाएगा, दोनों केसेस में। हा हा हा, जान पर खेल गया हूं, बताइए कैसा लगा है पे ऑफ टेबल। अब अगर वो सप्लाई करता है 20 न्यूज़पेपर की, और बेटे डिमांड है 15 न्यूज़पेपर की, 15 न्यूज़पेपर उसके बिक जाएंगे, जिसपे 15 पैसे के हिसाब से 2 रुपीज 25 पैसे वो कमाएगा। 5 न्यूज़पेपर उसके वेस्ट हो जाएंगे, जिन पे 25 पैसे के हिसाब से 5 न्यूज़पेपर के ऊपर 1 रुपीज 25 पैसे का उसको नुकसान होगा, और उसको केवल 1 रुपया बचेगा। अगर 20 न्यूज़पेपर की सप्लाई के अगेंस्ट 16 की डिमांड होगी, तो 16 न्यूज़पेपर पे 15 पैसे के हिसाब से वो 2 रुपीज 40 पैसे कमाएगा, और 4 न्यूज़पेपर उसके वेस्ट हो जाएंगे, 4 न्यूज़पेपर 1 रुपए के हुए, तो उसकी कमाई 1 रुपी 40 पैसा रह जाएगी। अगर 20 न्यूज़पेपर के अगेंस्ट 17 पेपर की डिमांड हुई, तो 17 पेपर उसके बिक जाएंगे, जिनके ऊपर 15 पैसे के हिसाब से वो 2 रुपीज 55 पैसे कमाएगा, और 3 न्यूज़पेपर वेस्ट जाएंगे, 25 पैसे के हिसाब से 75 पैसे का उसको नुकसान होगा, और उसकी जेब में 1 रुपये 80 पैसे बचेंगे। और अगर 20 न्यूज़पेपर के अगेंस्ट 18 न्यूज़पेपर की डिमांड हुई, तो 18 न्यूज़पेपर उसके बिक जाएंगे, जिसपे 15 पैसे के हिसाब से 18 न्यूज़पेपर पे वो 2 रुपीज 70 पैसा कमाएगा। 2 न्यूज़पेपर वेस्ट हो जाएंगे, 25 के हिसाब से 25 पैसे के हिसाब से 2 न्यूज़पेपर पे 50 पैसे का नुकसान होगा, तो उसकी जेब में बचेंगे 2 रुपये 20 पैसे। 2 रुपये 70 पैसे में से 50 पैसे गए, सांस फूल गई है। अब अगर 20 न्यूज़पेपर के अगेंस्ट 19 न्यूज़पेपर की डिमांड होती है, तो 19 न्यूज़पेपर उसके बिक जाएंगे, 15 पैसे के हिसाब से 2 रुपीज 85 पैसे वो कमाएगा। एक न्यूज़पेपर उसका वेस्ट हो जाएगा, 25 का नुकसान हो जाएगा। 2 रुपीज 85 पैसे में से 25 पैसा घटा दीजिए, तो उसके पास 2 रुपीज 60 पैसा बिकेगा। और अगर 20 के अगेंस्ट 20 की ही डिमांड हुई, तो सारा माल बिक जाएगा। 15 पैसे के हिसाब से 3 रुपए का उसको फायदा होगा, कोई न्यूज़पेपर वेस्ट नहीं जाएगा, और उसकी इनकम 3 रुपीज होगी। अब ये होता है पे ऑफ टेबल। बताइए मजा आया कि नहीं? सांस फूल गई है। चेक करिए, एक बार क्वेश्चन पढ़िए, यही लिखा था कि नहीं? पढ़िए।
गला सूख जाता है, बीच बीच में पानी पीना पड़ता है। एक्साइटमेंट में पढ़ाने से ऐसा होता है। मजा आया? तो बेटा स्टेट्स ऑफ नेचर जो डिमांड है उस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। स्टेट्स ऑफ नेचर क्या है? प्रभु की लीला, ऊपर वाले की लीला जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं। डिसीजंस, हमारा निर्णय, इस पे हमारा कंट्रोल है। अब देखिए आप, अब हम डिफरेंट डिसीजंस लेंगे। कौन सा रंग आपको बहुत ज्यादा पसंद है बताइए? ग्रीन ले लेते हैं पहले। अब देखिए हम अप्रोच लगाएंगे पहली, मैक्सिमम ऑफ मिनिमम पे ऑफ। डरपोक लोगों का डिसीजन लेने का तरीका, पैसिमिस्ट जो बुरा सोचते हैं, जो सदा बुरा ही सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, पैसिमिस्ट लोग जो सोचते हैं बुरा। तो इसमें आप निकालिए मिनिमम पे ऑफ। हाँ बेटा देखिए, डिसीजंस यहां है ना, तो ये मिनिमम पे ऑफ मैंने नीचे लिख दिया, नीचे नहीं ऊपर आएगा। पे ऑफ आप वहां लिखा करें, पे ऑफ वाली चीज जहां डिसीजन, मिनिमम पे ऑफ। अब सुनिए, मिनिमम पे ऑफ हम देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हमारी अप्रोच का नाम क्या है इस वक्त? मैक्सिमम। कौन लोग फॉलो करते हैं? डरपोक, पैसिमिस्ट, बुरा सोचने वाले लोग ये फॉलो करते हैं। बुरा सोचते हैं, डरते रहते हैं। अब बुरा सोचने वाला बंदा सोचेगा कि यार अगर मैं 15 न्यूज़पेपर बेचने का डिसीजन लूंगा तो मेरा कम से कम कितना प्रॉफिट होगा? कम से कम ₹2.25 होगा। यार अगर मैं 16 न्यूज़पेपर बेचने का डिसीजन लेता हूं तो मेरा कम से कम कितना प्रॉफिट होगा? कम से कम ₹2 का प्रॉफिट होगा। ये इस स्थिति में चेक करो ना पूरे। यार अगर मैं 17 न्यूज़पेपर बेचने का डिसीजन लेता हूं, अपने हर डिसीजन का मिनिमम आउटकम देखते हैं, कितना कम से कम प्रॉफिट होगा? ₹1.75। देखिए ये वाला होगा ना, ₹1.75। नहीं, अगर यार मैं 18 न्यूज़पेपर बेचने का डिसीजन लेता हूं तो मुझे कम से कम कितना प्रॉफिट होगा? कम से कम ₹1.50। यार अगर मैं 19 न्यूज़पेपर बेचने का डिसीजन लेता हूं तो कम से कम कितना प्रॉफिट होगा? ₹1.25। यार अगर मैं 20 न्यूज़पेपर बेचने का डिसीजन लेता हूं तो कम से कम कितना प्रॉफिट होगा? ₹1। बुरा सोच रहे हैं, डरपोक लोग हैं, डरते हैं, घबराते हैं, सोचते हैं यार कम से कम क्या मिल जाएगा ये पता लगा, और उन कम से कम में जो सबसे ज्यादा होता है उसको वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे जो डरपोक दोस्त हैं खांसी हो गई जो हमारे डरपोक दोस्त हैं वो डिसीजन लेंगे 15 न्यूज़पेपर बेचने का। कहेंगे क्यों? कि अगर बुरे से बुरा भी हो, हर डिसीजन से गंदा रिजल्ट आए तो मेरा रिजल्ट होगा 15 के केस में 2.25, 16 के केस में 2 गंदे वाले रिजल्ट, और उनमें जो सबसे ज्यादा वाला रिजल्ट है वो 2.25 है। इसलिए मैं कितने न्यूज़पेपर बेचूंगा? 15 न्यूज़पेपर। इसलिए हम कहते हैं मैक्सिमम का मतलब मैक्सिमम ऑफ मिनिमम पे ऑफ। तो ये जो घबराते हैं लोग, जो डरते हैं, वो कहते हैं भाई हर सिचुएशन की कम से कम कमाई देख लो क्या है,
15 में कम से कम कमाई होगी 2.25, 16 में कम से कम होगी 2, 17 में कम से कम होगी ₹1.75, 18 में कम से कम होगी ₹1.50, 19 में कम से कम होगी ₹1.25, 20 में कम से कम होगी ₹1, और इनमें सबसे ज्यादा कौन सी है? ₹2.25। वो कब होगी? जब मैं 15 यूनिट सप्लाई करूंगा। तो डब्बू टाइप लोग, डरपोक टाइप लोग सिर्फ 15 न्यूज़पेपर की सप्लाई करेंगे ताकि बुरी से बुरी स्थिति में उनका प्रॉफिट ज्यादा। कैसा? तो पहली अप्रोच के हिसाब से आंसर क्या आ गया? अब मैं यही आंसर लिख दूंगा ना, क्योंकि मुझे बार बार जगह की जरूरत पड़ेगी ना, तो मैं मिटा दूंगा। क्या आंसर आया? सेल 15 न्यूज़पेपर एंड अर्न ₹2.25। 15 न्यूज़पेपर बेचिए और ₹2.25 कमाइए। मजा आ गया? इसमें तो उसको ₹2.25 होगा ना, क्योंकि इससे ज्यादा हो नहीं सकता। सभी केसेस में ₹2.25 आ रहा है, तो एक प्रकार से तो श्योर शॉर्ट हो गया उसका। सच बताओ कैसा लगा है? तो ये किसका डिसीजन होता है? डब्बू लोगों का, पैसिमिस्ट लोगों का। ठीक है? हा मस्त। अब बात करेंगे मैक्सीमैक्स। उसके लिए मुझे पहले मिटाना पड़ेगा। रुक जाइए, फालतू का काम मिटा दे, फालतू की चीजें मिटा दे। डब्बू लोगों की बात हो गई। कई बच्चे सोच रहे हैं यार हम थोड़ी है डब्बू, हम तो उस्ताद हैं, हमारी बात भी तो करो सर। अब बात करेंगे हम एक दूसरी कैटेगरी के लोगों की, मैक्सीमैक्स, सटोरियास, ऑप्टिमिस्ट, जो सदा अच्छा सोचता है। पंजाबी में कहते हैं ना, देख लांगे, ओसी देख लांगे। रिस्क टेकर लोग होते हैं, रिस्क टेकर, बेस्ट डिसीजन लेना चाहते हैं, अच्छा सोचते हैं, ऑप्टिमिस्ट होते हैं। हर डिसीजन का मैक्सिमम पे ऑफ देखते हैं क्या है, हर डिसीजन का, कि अगर मैं 15 न्यूज़पेपर की सप्लाई करूंगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या कमाऊंगा? ₹2.25। अगर मैं 16 न्यूज़पेपर की सप्लाई करूंगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या कमाऊंगा? देखिए, ज्यादा से ज्यादा ₹2.40। अगर मैं 17 न्यूज़पेपर की सप्लाई करूंगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या कमाऊंगा? ₹2.55। थोड़ा ये गलत नहीं हो गया इधर? ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, मैं कैच कर गया, अपनी गलती भी। ये हर जगह 2.55 ही कमाएगा ना इसमें तो। कई बच्चे सोच रहे होंगे यार सर ने गलत लिख दिया, वो ठीक कर देते सर बीच में अपने आप। ₹2.55। और अगर मैं 18 न्यूज़पेपर बेचूंगा तो मैक्सिमम क्या कमाऊंगा? ₹2.70। अगर मैं 19 न्यूज़पेपर बेचूंगा तो मैक्सिमम क्या कमाऊंगा? ₹2.85। अगर मैं 20 न्यूज़पेपर बेचूंगा तो मैक्सिमम क्या कमाऊंगा? ₹3। अच्छा अच्छा सोच रहे हैं, वो देख लेंगे, मैक्सिमम देखेंगे हम, मैक्सिमम क्या कमाएंगे हर डिसीजन में, उसको देखते हैं, अच्छा सोचते हैं, और फिर उसमें जो सबसे मैक्सिमम होता है उसको सिलेक्ट कर देते हैं। और ये लोग कहते हैं कि भैया हम करेंगे सेल 20 न्यूज़पेपर, इस उम्मीद में कि हम ₹3 कमाएंगे, झंडे गाड़ देंगे, देख लांगे। ये वो अप्रोच है। कैसा लगा? तो मिनीमैक्स मैक्सिमिन वाले क्या सोचते हैं?
हर पे ऑफ का मिनिमम और उसका मैक्सिमम लेते हैं। वो बुरा सोचते हैं, यार कम से कम क्या होगा, यार बुरा हो गया तो क्या होगा, यार कम से कम क्या कमाएंगे, यार बुरा हो गया तो कम कमाएंगे। वो मिनिमम पे ऑफ की लिस्ट बनाते हैं हर डिसीजन के और उसका मैक्सिमम ले लेते हैं। और मैक्सीमैक्स वाले वो देख लांगे, अच्छा सोचते हैं, ऑप्टिमिस्ट होते हैं, हर डिसीजन का हाईएस्ट पे ऑफ देखते हैं और उसमें से वो वाला छांटते हैं। कौन से वाला? वो वाला छांटते हैं। कौन से वाला? जो मैक्सिमम का भी मैक्सिमम होता है। हाँ, कैसा लगा? मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम पे ऑफ हो गया। देखिए, मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम पे ऑफ फॉलोड बाय ऑप्टिमिस्ट पीपल। सच सच बताइए कैसा लगा है और इनका निर्णय क्या होगा? सेल 20 न्यूज़पेपर्स। मजा आया कि नहीं आया? कैसा लगा? अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि मैक्सीमैक्स वाले 3 रुपए कमाएंगे। 3 रुपए नहीं कमाएंगे, वो ये सोच के डिसीजन ले रहे हैं कि 20 अखबार बेचेंगे क्योंकि हमारी मैक्सिमम कमाई 3 होगी। और मैक्सिमम कमाई 3 कब होगी? जब वो 20 की डिमांड होगी। मान लो 20 की डिमांड नहीं है, डिमांड 15 की है, भाई साहब लुट जाएंगे, बैंड बच जाएगी उनकी, सिर्फ 1 रुपया ही कमा पाएंगे। रिस्क होता है, तभी तो बोलते हैं रिस्क टेकर है, देख लोगे आर या पार। कैसा लगा? मजा आया? आइए अब इसका तीसरा केस करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा समझ में आया होगा। तीसरे केस को हम कहते हैं मिनीमैक्स। तीसरे केस को हम क्या कहते हैं? मिनीमैक्स। मिनीमैक्स रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब होता है अफसोस। इसके लिए हमें ना सबसे पहले हर टेबल का रिग्रेट टेबल बनाना पड़ता है। तो इसमें एक नया टेबल हम बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे रिग्रेट टेबल। वो जो पहले वाला था वो पे ऑफ टेबल था। डिमांड, सप्लाई, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब देखो, अब अगर हम 15 यूनिट्स बेचने का डिसीजन लेते हैं, 15 न्यूज़पेपर की सप्लाई लेते हैं, 15 न्यूज़पेपर की, तो बेस्ट रिजल्ट इसमें क्या है? ये 2.25 ही है ना। तो हर सिचुएशन में आप देखेंगे हम बेस्ट रिजल्ट ले रहे हैं, तो इसलिए हमारा रिग्रेट क्या हो गया? 0 हो गया ना। तो हम कहते हैं भी 15 यूनिट्स का अगर हम फैसला करेंगे तो हमारा रिग्रेट 0 होगा, हमें कोई अफसोस नहीं होगा क्योंकि हम हर स्थिति में मैक्सिमम यानी 2.25 का प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन अगर हम 16 यूनिट्स सप्लाई करने का डिसीजन लेते हैं तो बेस्ट प्रॉफिट हमारे लिए क्या होगा? 2 रुपये 40 पैसे बेस्ट प्रॉफिट। और अगर डिमांड यानी 15 यूनिट की हुई तो हम 2 रुपये कमाएंगे। इसका मतलब 40 पैसे का अफसोस होगा हमें, ओ यार 2.40 कमा सकते थे अगर हम सही डिसीजन लेते। नहीं, थोड़ा इसमें उल्टा ले लिया मैंने।
रिग्रेट थोड़ा उल्टा निकाल रहे हैं, एक मिनट ठहरिए, थोड़ा गलत हो जाता है। थोड़ा सा गलत हो गया। एक मिनट, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ध्यान से सुनो। अब अगर स्टेट्स ऑफ नेचर 15 होता है तो हमारे लिए बेस्ट डिसीजन कौन सा होगा? इसमें से बेस्ट देखिए, बेस्ट डिसीजन हमारे लिए ये होगा ₹2.25 का। ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टली बनाते हैं, लॉजिक बनाइए ना। देखो लॉजिक से बनाओगे ना तो अपनी गलती पकड़ लोगे, मैंने तो गलती करी थी, लॉजिक से कैच कर लो। अगर आप 15 यूनिट्स की डिमांड वाली स्टेट में अपने आप को पाते हो तो बेस्ट डिसीजन क्या था? आप ₹2.25 कमा सकते थे अगर आपने 15 का डिसीजन लिया होता। तो 15 का डिसीजन लेते तो आपको कोई दुख नहीं होता क्योंकि आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमाते। 16 का डिसीजन लेते तो आप कहते हो 25 पैसे कम कमाया यार, 15 का डिसीजन ले लेते। 17 का लेते तो आप कहते यार ₹22.25 की जगह ₹1.75 पैसा कमाया है, इसका मतलब 50 पैसे का नुकसान कर दिया यार। 15 का डिसीजन लेना था, 17 का लेके 50 पैसे का नुकसान कर दिया। ₹2.25 की जगह ₹2.25, ₹2.25 की जगह ₹1.75 पैसा कमाया। यानी आप क्या करेंगे, हर स्टेट्स ऑफ नेचर का हाईएस्ट फिगर लेके बाकी सभी आउटकम्स को उसमें से लेस कर देंगे। तो यानी ये सारे के सारे आउटकम्स जो है यहां से लेकर यहां तक के आप किस में से लेस करेंगे? बताइए बताइए बेटा। ₹2.25 में से। तो इसका इसमें हो जाएगा 0, इसमें हो जाएगा 25, 50, 75, ₹1, ₹1.25। तो आपका अब रिग्रेट बन गया ना। अगर आप 15 यूनिट्स लेंगे तो कोई दुख नहीं, 16 यूनिट्स लेंगे तो 25 पैसे का दुख होगा, 17 यूनिट्स लेंगे तो 50 पैसे का दुख होगा, 18 यूनिट्स लेंगे तो 75 पैसे का दुख होगा, 19 यूनिट्स की सप्लाई रखेंगे तो ₹1 का दुख होगा, और 20 यूनिट्स की सप्लाई रखेंगे तो ₹2.25 का दुख होगा। आपने क्या किया, जो बेस्ट पे ऑफ था इसके अंदर, इस स्टेट्स ऑफ नेचर का 15th का जो बेस्ट पे ऑफ था उसमें से बाकी सब पे ऑफ्स को, सभी पे ऑफ्स को हाईएस्ट में से घटा दें। यानी हर स्टेट्स ऑफ नेचर का हाईएस्ट पे ऑफ लें और सभी पे ऑफ को उसमें से घटा दें। तो अब इस केस में क्या लेंगे आप? ₹2.40। और इन सभी को किस में से लेस करेंगे? ₹2.40 में से सभी। तो ये हो जाएगा 15 पैसे, 0, 25 पैसे, 50 पैसे, ऐसे चलेगा। पहले का 15 पैसे, 0, 25 पैसे, 50 पैसे, 75 पैसे, ₹1। फिर देखिए मैंने क्या किया है, इस हाईएस्ट को लिया ₹2.40 को, और सारा का सारा ये जो कॉलम है सभी वैल्यूज को ₹2.40 से घटाया। इसी तरह आप थर्ड वाले केस में हाईएस्ट क्या होगा? ₹2.55। और इस पूरे के पूरे पे ऑफ को, जो मैं आपको बकायदा रेक्टेंगल बना के दिखा रहा हूं, किस में से लेस कर देंगे? ₹2.55 से। पहले का आएगा 30 पैसा, फिर 15 पैसा, फिर 0, फिर 25, फिर 50, फिर 70। तो पहले का आया 30 पैसा, फिर 15 पैसा, फिर 0, फिर 25 पैसा, फिर 50 पैसा, और फिर 75 पैसा। इसी तरह अगर स्टेट्स ऑफ नेचर यानी डिमांड 18th हुई तो बेस्ट डिसीजन होता अगर आप 18 यूनिट्स बेचते और कितना कमाते? ₹2.70। लेकिन अगर आप इसके अलावा कोई और डिसीजन लेंगे तो ₹2.70 से कम कमाएंगे, जो आपका रिग्रेट होगा, अफसोस होगा आपको। तो ₹2.70 में से ₹2.70 में से सब घटा दीजिए। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 45, 30, 15, 0, 25, 50, 45, 30, 15, 0, 25, 50 पैसे। अब 19th अगर स्टेट्स ऑफ नेचर होता है तो बेस्ट डिसीजन क्या होगा? ₹2.85। लेकिन अगर आप कोई और डिसीजन लेंगे तो ₹2.85 से कम कमाएंगे।
₹2.85 का डिसीजन कब होगा? जब आप 19 यूनिट्स बेचेंगे और फिर आपको अफसोस होगा। पूरे कॉलम को ₹2.85 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इसका आएगा 60 पैसा, 45, 30, 15, 0, 25। 60 पैसा, 45 पैसा, 30 पैसा, 15, 0, 25। अब इसका हाईएस्ट लीजिए 20 का, इस स्टेट्स ऑफ नीचे का ₹3 हाईएस्ट है। और अगर आप ₹3 में से इन सबको घटा देंगे तो आपको रिग्रेट मिल जाएगा। ₹3 में से 25 पैसा माइनस किया, ₹3 में ₹2.25, 75, 60, 45, 30, 15, 0, 75, 60, 45, 30, 15, 0। अब आपने क्या करना है, हर डिसीजन का, ये डिसीजन है आपके, हर डिसीजन का आपने मैक्सिमम रिग्रेट देखना। यार ज्यादा से ज्यादा कितना दुख होगा, यार अगर मैं 15 यूनिट्स की बात करता हूं तो यहां पे निकालो मैक्सिमम रिग्रेट। तो ज्यादा से ज्यादा मुझे कितना दुख होगा? 75 पैसे का। यार अगर मैं 16 लेता हूं तो ज्यादा से ज्यादा कितना दुख होगा? 60 पैसे का। यार अगर मैं 17 लेता हूं, इसमें सबसे हाईएस्ट देखिए, ज्यादा से ज्यादा कितना दुख होगा? 50 पैसे का। यार अगर मैं 18 यूनिट्स का फैसला लेता हूं तो ज्यादा से ज्यादा कितना दुख होगा? यार अगर मैं 18 यूनिट्स सप्लाई करने का फैसला लेता हूं, 18 यूनिट्स, तो ज्यादा से ज्यादा मैं कितना कमा सकता हूं? 75 पैसा। नहीं, ज्यादा से ज्यादा अफसोस कितना होगा? 75 पैसे का। अगर मैं 19 यूनिट्स का फैसला लेता हूं तो उस केस में मुझे ज्यादा से ज्यादा अफसोस कितने का हो सकता है? ₹1 का। अगर मैं 20 यूनिट्स का फैसला लेता हूं, ऐसा डिसीजन लेने से मुझे वर्स्ट स्थिति में सबसे ज्यादा अफसोस कितने का होगा? ₹1.25 का। तो हम इसमें मैक्सिमम रिग्रेट निकाल लेते हैं, यानी हर डिसीजन के केस में मुझे ज्यादा से ज्यादा कितना दुख हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितनी परेशानी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा कितना अफसोस हो सकता है, हम वो निकाल लेते हैं। फिर हम उसमें से वो डिसीजन लेते हैं जिसका अफसोस लीस्ट हो। तो लीस्ट ये वाला है। तो यानी ये अप्रोच बीच का रास्ता लेती है, मैक्सिमैक्स और मैक्सिमिन दोनों के बीच का रास्ता लेती है। मैक्सिमैक्स होती है उनके लिए जो देख लांगे, रिस्क लेने में होशियार होते हैं, आर या पार, या तो जीवन में बहुत आगे निकलते हैं या सबसे आगे, मतलब साफ हो जाते हैं। और मैक्सिमिन जो होती है वो होती है डब्बू लोगों के लिए, डब्बू टाइप, डब्बू डरते हैं, घबराते हैं, वो बहुत जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। और रिग्रेट वाली जो ये अप्रोच है, मिनीमैक्स रिग्रेट वाली, ये होती है बैलेंस लोगों के लिए, ये बीच का रास्ता इख्तियार करती है। और ये जो अप्रोच है ये कितना कमाएगी, ये कितना डिसीजन लेगी? 70। इस अप्रोच के अनुसार, मिनीमैक्स रिग्रेट अप्रोच के अनुसार, सप्लाई 17 यूनिट्स, ठीक है ना। तो इस अप्रोच के अनुसार हमें कितना सप्लाई करना चाहिए? सेल 17 यूनिट। तो मैं आपको एक नई चीज बताता हूं, यूनिट्स ऑफ न्यूज़पेपर, आपको समझ में अच्छा आएगा, ध्यान से सुनना। एक बात बोलता हूं, सुनना। अब ये बातें बुक्स में नहीं लिखी है जो मैं बता रहा हूं, एक्स्ट्रा है। अब हर अप्रोच में मैक्सिमम कितना कमा सकते हो आप, मिनिमम कितना कमा सकते हो। देखो अगर आप मैक्सिमम अप्रोच लेते हो तो इस पे ऑफ को देखो, मैक्सिमम में आप 15 यूनिट सेल करोगे, 15 यूनिट के केस में मैक्सिमम भी आप 2.25 कमाओगे और मिनिमम भी 2.25 कमाओगे। यानी आपकी जो कमाई है मैक्सिमम और मिनिमम 2.25 होगी। हाँ कि नहीं? अगर आप मैक्सिमैक्स अप्रोच लेते हो और कितने यूनिट बेचते हो? 20। तो 20 यूनिट बेचने से आप मैक्सिमम कितना कमाओगे? ₹3। और मिनिमम कितना कमाओगे? ₹1। तो वेरिएशन देखिए सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम कितना कमाएंगे वो ₹3 और मिनिमम कितना कमाएंगे? ₹1। तो मैक्सिमैक्स अप्रोच का वेरिएशन देखिए हाईएस्ट है, और या पार, बहुत आगे निकल जाएंगे या बहुत कम कमाएंगे।
अब मिनिमैक्स रिग्रेट वाले का देखिए, आप मिनिमैक्स रिग्रेट वाले का वो फैसला करेगा 17 यूनिट्स का, वो मैक्सिम 17 यूनिट्स का करेगा ना। नीचे तो रिग्रेट टेबल है, पे ऑफ देखिए 17 का, वो मैक्सिमम कमाएगा 2 रुपये 55 पैसे और मिनिमम कमाएगा 1 रुपये 75 पैसे। मैक्सिमम क्या कमाएगा 2 रुपये, कितना बोला मैक्सिमम 2 रुपये 55 पैसे और मिनिमम क्या कमाएगा 1 रुपये 75 पैसे। तो अगर आप वेरिएशन देखेंगे सबसे ज्यादा किसमें, मैक्सिमैक्स में, देख लांगे सबसे कम किसमें, मैक्सिमिन में, और रीजनेबल किसमें, मिनिमैक्स में। तो मैक्सिमिन किसकी अप्रोच हो गई, डब्बू लोगों की जो डरते हैं, वो हर पे ऑफ का मिनिमम लेते हैं, हर डिसीजन का मिनिमम पे ऑफ लेते हैं और उसका मैक्सिमम सिलेक्ट करते हैं। मैक्सिमैक्स किसकी हो गई, वो हर पे ऑफ का मैक्सिमम लेते हैं और उसका मैक्सिमम सिलेक्ट करते हैं। और मैक्सिमिन वाले पहले रिग्रेट निकालते हैं हर स्टेट्स ऑफ नेचर का, कि अगर ये वाला स्टेट ऑफ नेचर हुआ तो मेरा मैक्सिमम दुख क्या होगा गलत डिसीजन की वजह से। क्योंकि इस स्टेट ऑफ नेचर में 15 के केस में हमारे लिए बेस्ट डिसीजन क्या था, 15 यूनिट बेचे 2.25 कमाए। अगर ये 15 वाला डिसीजन नहीं लेते, कोई और लेते तो हमें दुख होगा, 15 में दुख 0 होगा। तो यहाँ पे दुख यानी रिग्रेट को प्लॉट कर देते हैं। फिर हर डिसीजन का मैक्सिमम रिग्रेट लेते हैं और मैक्सिमम रिग्रेट वाले कॉलम का मिनिमम ले लेते हैं। तो इसका नाम पड़ गया मिनिमम ऑफ मैक्सिमम रिग्रेट। क्या नाम पड़ गया, मिनिमैक्स रिग्रेट, यानी मिनिमम ऑफ मैक्सिमम रिग्रेट। ये इस अप्रोच का नाम पड़ गया। बताइए कैसा है। तो ये हो गई हमारी तीनों अप्रोचेस नॉन प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल की। सच सच बताइए आनंद आया कि नहीं आया। नॉन प्रोबेबिलिस्टिक क्राइटेरिया मैंने हर तरीके से आपको करा दिया। थम्स अप